हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। दो बहालियां, होमगार्ड की वैकेंसी और एक चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया। दोनों बहालियां डीसी महोदय के द्वारा निकाला जाता है, जिले के उपायुक्त द्वारा निकाला जाता है। होमगार्ड की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार जिलों में जो है वो बहाली आ रहा है। आपके ज़िला में अगर वैकेंसी अभी तक नहीं आया तो निश्चित रूप से होमगार्ड की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है चौकीदार की भर्ती प्रक्रियाएं भी आपके ज़िले में स्टार्ट कर दी जाएगी। और आज इस वीडियो में आपको चौकीदार से संबंधित सारी जानकारी, जो भी आपके प्रश्न रहते हैं, मैं उन प्रश्नों को जो है उठा कर रखा हूं और यहाँ पे आपके प्रश्नों का जवाब जो अधिकतर छात्र पूछते हैं उनका जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को देने जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि चौकीदार की भर्ती आ रही है और आप किन कारणों से पिछली जो चौकीदार की भर्ती हुई उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसको थोड़ा आप लोग दिमाग में रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आगे क्या करनी है ये सोच जो है अपने दिमाग पर डेवलप करते हुए निश्चित रूप से आगे की जो है वो तैयारी में जुट जाएंगे। चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हाईकोर्ट में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद जो है आपको, और होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद निश्चित रूप से नई बहाली आपको चौकीदार की देखने को मिलेगी। इसमें अधिकतर छात्रों का प्रश्न ये रहता है कि पहले परीक्षा या दौड़ होगा, सिलेबस क्या होगा और कितनी सीटों पर बहाली होगी और तैयारी कैसे करें। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लगातार आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में चारों प्रश्नों को मैं अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा ताकि दोबारा जो है आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। पहले परीक्षा होगा या दौड़, देखिए तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन ही होंगे। ये होमगार्ड जैसा नहीं है, इसमें एग्जामिनेशन बेस्ड मेरिट बनता है। तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, इसके बाद आपका जो है वो फिजिकल होगा, इसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। एग्जामिनेशन में जो भी पास अभ्यर्थी होंगे उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल कितना होता है? 1600 मीटर इन 6 मिनट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1600 मीटर इन 10 मिनट। ठीक है, इसको पास करने का ये क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर आप 5 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो आपको जो है एक्सलेंट मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिलेगा जो मेरिट में आपको आने में जो है वो सहायता प्राप्त करेगी। लेकिन 1600 मीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है 6 मिनट में, तब आप पास कर पाएंगे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी, आप में से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्कोर तो अच्छा किया था, 50 में 48 मार्क्स लेके आए थे एग्जामिनेशन में, लेकिन रनिंग जो है वो नहीं कर पाए। अगर आप उनमें से हैं तो निश्चित रूप से अभी से जो है वो फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है और नई वैकेंसी आपको चौकीदार की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन निश्चित रूप से वैकेंसी आएंगी और आप वहाँ से फिर से फिजिकल में जो है बाहर हो जाएंगे, तो आपके लिए जो है वो पीड़ादायक होगा। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ तो कि निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस देखिए, एग्जामिनेशन का सिलेबस आप सभी को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से मेरिट बनता है। एग्जामिनेशन में आपके क्या क्या पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले आपको झारखंड जीके पूछा जाता है, संबंधित जिला के जीके पूछे जाएंगे। जैसे आप रांची चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं तो रांची चौकीदार की वैकेंसी जीके पूछा जाएगा। बोकारो से अगर हैं तो बोकारो जीके पूछा जाएगा। अगर आप देवघर से हैं तो देवघर जीके पूछा जाएगा। वहाँ से अच्छी खासी प्रश्न जो है आपको संबंधित जिला से दिया जाता है। उसके बाद आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न भी रहते हैं और साइंस के प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 होती हैं और पर क्वेश्चन 1 नंबर होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, और 50 पे ही आपका मेरिट बनता है। और जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन में पास कर जाते हैं उसको जो है वो फिजिकल करना पड़ेगा, और फिजिकल में पास अभ्यर्थी ही नौकरी में जाते हैं। ठीक है, कितने सीटों पर बहाली आएगी ये लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है। मैंने साफ तौर पर कहा है कि आप किसी भी जिला से हैं तो 100 प्लस सीटें जो है वो मिनिमम मान के चलिए, इससे कम सीटें आपके ज़िला में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छी खासी सीटें हैं और अच्छे खासे नंबर में विद्यार्थी अप्लाई भी करते हैं, तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाइएगा तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। और चौकीदार की वर्दी को अगर आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन है आपका कहीं, तो जाइए और एक बार देख के आइए कि चौकीदार की जो नई बहाली हुई है उसमें जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनकी वर्दी जो है वो कैसा दिया गया है। एसआई का वर्दी मिला है उन लोगों को, एसआई का। सिर्फ जो है वो क्या है, डबल स्टार उनके कंधे पे नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एसआई का है। तो अगर वैसा वर्दी आपको चाहिए तो निश्चित रूप से जो है मेहनत अभी से करना पड़ेगा।
ठीक है, थोड़ा पहले जो है वो जागना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि विद्यार्थी तो 48 नंबर लाए थे, 49 नंबर लाए थे, लेकिन क्या हुआ कि फिजिकल नहीं कर पाए, 1600 मीटर नहीं दौड़ पाए। ठीक है, तो वैसी चीज़ें फिर आपके साथ ना हो, इसलिए निश्चित रूप से अभी से तैयारी में जुट जाइए। एग्जामिनेशन की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो एक नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 8539047559 इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके लिखना है चौकीदार। ठीक है, चौकीदार, वहाँ पे आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप पढ़कर जो है वो एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से पास कर पाएंगे और अच्छे स्कोर ला पाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पहले परीक्षा होगा या दौड़, तो पहले परीक्षा होगा फिर दौड़ होगा। सिलेबस क्या है इसका जिक्र मैंने कर दिया, कितने सीटों पर बहाली आ रही है ये भी मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करें इसको भी मैंने अपना नंबर यहाँ पे दे दिया है 8539047559। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अफसोस करने से बढ़िया है कि अभी से मेहनत करते रहिए, और ख़ासकर रनिंग का मेहनत ज़रूर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी भी है कि मैं आप लोगों को जो है कैसे बेहतर नंबर जो है वो करवा सकूं, अच्छे स्कोर आपके लिए आपके द्वारा करवा सकूं। तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप सभी को जो है वो फिजिकल खुद से करना पड़ेगा। वहाँ जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। अगर आप 1 सेकंड भी ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अभी से जो है वो तैयारी में जुट जाइए। चौकीदार की बम्पर वैकेंसी मैं बोलूँ कि फिर से आने जा रहा है। जेएसएससी क्या करती है, नहीं करती है, कौन सी वैकेंसी देती है, वो तो ठीक है, आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के छात्र हैं, वो देखना आपका फ़र्ज़ है। और झारखंड जेएसएससी की तरफ से भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ रही है, दरोगा की वैकेंसी आ रही है। आप लोगों ने देखा कक्षपाल की वैकेंसी भी दिया गया। उसके बाद अभी जो है उत्पाद सिपाही का एग्जामिनेशन का नोटिस भी मिल गया है। तो निश्चित रूप से जेएसएससी भी जाग गई है। और जेएसएससी के बारे में मैंने यहाँ जिक्र इसलिए करा क्योंकि जेएसएससी के माध्यम से जिला पुलिस की वैकेंसी ली जाएगी। उसमें जो है वो दौड़ कितना है, 1600 मीटर। आपका कक्षपाल की वैकेंसी ली जाएगी, उसमें दौड़ कितना है, 1600 मीटर। आपके दरोगा की वैकेंसी आएगी, उसमें दौड़ कितना है, 1600 मीटर। ठीक है, तो जितनी भी बहालियाँ जेएसएससी के माध्यम से भी ली जा रही हैं, उसमें भी फिजिकल जो है वो सेम है। जिस तरह से होमगार्ड का फिजिकल है, चौकीदार अपकमिंग वैकेंसी का फिजिकल है, सेम फिजिकल आपका जो है जेएसएससी के माध्यम से जितने भी डिफेंस लाइन की नौकरियां होती हैं, सब में उतना ही फिजिकल है। 1600 मीटर ही फिजिकल है मेल के लिए, और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर फिजिकल है, लेकिन समय जो है वो 10 मिनट दिया गया है। तो अभी से क्यों ना चौकीदार या होमगार्ड या झारखंड पुलिस किसी भी एक वैकेंसी को दिमाग में रखते हुए या सभी बहालियों को जो है वो एम करते हुए फिजिकल की तैयारी करते रहें। अगर फिजिकल में आप पास हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन के एक पड़ाव को आप पास कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल जो है पास करना सभी विद्यार्थियों के बस की बात नहीं है, और बहुत कम नंबर में स्टूडेंट जो है वो फिजिकल पास कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको अभी फिजिकल अगर आप 1600 मीटर की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से कितनी बहालियों में आपको मौका मिलने जा रहा है। सबसे पहले होमगार्ड में मौका मिलेगा, उसके बाद आपको चौकीदार में मौका मिलेगा, उसके बाद झारखंड पुलिस में मौका मिलेगा, उसके बाद कक्षपाल में मिलेगा, उसके बाद दरोगा की वैकेंसी में मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से 6 से 7 बहालियाँ जो झारखंड में आई हुई हैं, वहाँ पे आपको 1600 मीटर में अगर आप एक बार तैयारी करते हैं तो हर एक बहाली में जो है आपका दौड़ काम आ जाएगा। मेरी बातें आप समझ गए होंगे। चौकीदार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे, मैं आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे पाया हूँ इस वीडियो में। अगर अब भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। कमेंट में आपके प्रश्नों का जवाब देने में थोड़ा विलम्ब जरूर हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने कमेंट करा है किसी भी वीडियो में तो आपके कमेंट का जवाब जो है किसी न किसी टाइम जो है वो मिल जाएगा। तो थोड़ा निराश नहीं होना है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब अगर आपने कमेंट किया है तो निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट, भर्ती से रिलेटेड जानकारी, सिलेबस को अच्छे ढंग से बताना, ये इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो चौकीदार की वैकेंसी आ जाती है, होमगार्ड की वैकेंसी आ जाती है और उनको जानकारी तक नहीं हो पाता है। वैकेंसी आके निकल जाता है, लास्ट डेट खत्म हो जाता है, तब उनको जानकारी मिलती है जब उनके दोस्तों के द्वारा बताया जाता है कि मैंने फॉर्म भरा है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बात ही इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।